अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत माजरत करती हूँ, मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि मैंने सोचा यही था कि चलें एवरी डे ना सही, हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ अपनी जर्नी को जो है वो रेगुलर अपलोड भी करूँ, शेयर भी करती रहूँ। तो यहाँ पे जनाब मैं साथ साथ नाश्ता बना रही थी। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हलाल चिकन की हंटिंग करती रही, और जहाँ से मुझे मिला था बंगाली सुपरमार्केट से, तो साथ में मुझे जो है वो पराठे भी मिल गए थे। वो पराठों को भी देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मेरी नाक भी बंद हुई हुई है ये वॉइस ओवर करते हुए। और ये इतने मज़े के पराठे थे, और ये आलू वाला पराठा था, और साथ में मैंने जो है वो लच्छादार पराठा भी लिया था। तो उस वक्त मैं सोच रही थी कि ना लूँ, लेकिन बहुत अच्छा किया मैंने ले लिया, क्योंकि बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी। बहुत मज़ा आया। तो मैंने ये पराठा बनाया, साथ में अपनी जो चाय थी वो बनाई, और उसके बाद मैंने इसको मक्खन और क्रीम के साथ एंजॉय किया। बहुत 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 मज़ेदार था, और सच में घर की याद ताज़ा हो गई। और ये सावर क्रीम है और बहुत अच्छी थी। मतलब ये ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान वाली होती है बिल्कुल प्योर वाली मलाई टाइप, वो भी नहीं थी, ना ही साउथ अफ्रीका वाली थी। ये सावर क्रीम थी और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको खा के, टेस्ट करके। मतलब एक मेरी फेवरेट लिस्ट में नई चीज़ शामिल होगी। यहाँ मैं रेडी हो गया। मुझे एक बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने अपनी ट्रैवल वाली आयरन क्यों नहीं अपने साथ रखी, ताकि मैं अच्छे से अपने कपड़े प्रेस कर लेती। और यहाँ शीशे के सामने खड़े होकर बात करना इतना अच्छा लगता था, ट्रस्ट भी बहुत मज़ा आता था। आप अपने आप से जैसे सच में आपके कोई साथ मौजूद है और आपके साथ बातें कर रहे हो। बाद में फिर मैं रियलाइज़ करती थी कि मुझे जो है, मैं कैमरा ऑन करते ही ऐसे मुझे फील होता है जैसे मैं अपना आप देख रही हूँ, अपना मेकअप ठीक कर रही हूँ, भूल जाती थी कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ये रास्ता जो है ना, यकीन करें इस रास्ते ने मुझे बहुत 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 कुछ सिखाया है। यहाँ से अकेले जाना बस स्टॉप की तरफ, मेरी ज़िंदगी के पहले पहले इंडिपेंडेंट सोलो ट्रिप्स में ये भी रास्ता जो है वो शामिल हो चुका है। तो जैसे ही हम लोग जनाब यूनिवर्सिटी पहुँचे, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा दिखा चुकी हूँ बस स्टॉप वगैरह, तो आज मैंने वीडियो में आपको नहीं दिखाया। और यूनिवर्सिटी पहुँचे तो यहाँ मैंने कैमरा लगा दिया साथ में, ताकि थोड़ा सा आपको अपडेट दे सकूँ। मैं अपने साथ में काम कर रही थी, और हस्बे तवक्को हस्बे ज़ायका जो है वो मोबाइल सेट ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये कि बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ पे इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि आप जो है अपना काम करते हो, रिसर्च वर्क करते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। इतना अच्छे से आप कंसंट्रेट कर पाते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। आई डोंट नो कि ये अकेले होने की वजह से था, या आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ थी कि आप इसी मकसद के लिए आए हो, या मतलब आई डोंट नो। मतलब जो कंसंट्रेशन मैंने वहाँ पे जाके देखी अपने आप में, और जो समझने की सलाहियत मैंने अपने आप में देखी कि अच्छा मैं भी सोच समझ सकती हूँ, इस हद तक मुझे चीज़ें समझ आने लग गई हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा रिसर्च करना और अपना काम करना। तो यहाँ पे मैं ऑफिस में थोड़ी देर के लिए थी अपना काम करते, मैंने कहा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। नाश्ता तो मैं घर से कर आई थी, हालांकि मैं सोचती थी कि फास्टिंग करूँगी। और यहाँ पे ये बहुत मज़े के बंस थे जिन पे मैं बटर लगा के लाई थी, और बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया था। फिर बाद में मैंने जब जो है ना काफ़ी लोगों को देखा था कि नीचे लंच एरिया में सब जाके बैठ के लंच एंजॉय करते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने ऑफिस रूटीन से, ऑफिस के जो जो एरिया है वहाँ से हट के दूर जाके अपना लंच करते हो, थोड़ी सी ब्रेक भी करके आते हो। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी। मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं अपनी जो है म्यूसली को दही के साथ इंजॉय करी थी, योगर्ट के साथ। कुछ लोग कहेंगे दही क्या होता है, तो योगर्ट होता है। मैं उसके साथ इंजॉय कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन बाद में जब मैं कुछ लोगों से मिली, ये आप किचन देख रही हो, यहाँ पे जब मैं आई और जब मैं आके कैपुचिनो भी बनाई, और फिर मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे लोग आके बैठ के इतना अच्छा एंजॉय करते हैं, गपशप करते हैं, और अपनी रिसर्च के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे से अपना वीकेंड प्लान डिस्कस करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। लिप्टन की मेरी थोड़ी सी यादगार, थोड़ी सी अटैचमेंट इसलिए क्योंकि लिप्टन हम पाकिस्तान में भी यूज़ करते हैं, साउथ अफ्रीका में भी यूज़ करते हैं। तो मुझे वो साशे देख के ना बड़ा अच्छा लगा। बहुत ऑर्गेनाइज्ड इनका किचन था। डस्टबिन भी जो है वो भी ऑर्गेनाइज थे, डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग थे। ये जो है वो कोई आई डोंट नो किस सिलसिले में उन्होंने सेलिब्रेशंस की थी या क्या था, लेकिन उन्होंने शेयर किया हुआ था कि हर कोई इसे ले सकता है। तो अच्छा, यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट का ये आप किचन का एरिया देखिए, कितना खूबसूरत है ना, कितनी खूबसूरत पौधे, और इतनी अच्छी अरेंजमेंट थी। आपको राउंड टेबल के आसपास बैठना है, आपको वो जो जैसे टेबल्स डेस्क वगैरह लगे हुए होते हैं बेंचेस टाइप, उस एरिया में बैठना है।
आपको क्या करना है आप अपने लिए खुद चूज़ करो और उस जगह पे बैठ जाओ। तो मैंने भी ये टेबल चूज़ किया। मैंने सोचा मैं यहाँ पे कॉफ़ी इंजॉय करूँगी, थोड़ा सा देखूँगी। मैंने आसपास माहौल देखा, फिर मैंने सोचा आज के बाद लंच जो है वो हमेशा लंच एरिया में ही आके करना है। आप डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हो, डिफरेंट लोगों से बात करते हो। मेरे आप लोगों को भी यही मशवरा है कि अगर आप लोगों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो अपना ऑफिस थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, निकल जाओ वहाँ से, दूसरी जगह जाके बैठो और जाके वहाँ पे लंच करो, कॉफ़ी पियो, चाय पियो, जो भी आपको पसंद है। और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। ये वैसे मेरी आपके लिए टिप थी और इस पे अमल ज़रूर कीजिएगा। आप लोग फ़ील करोगे कि इंटरेक्शन से आपको डिफरेंट मौक़े मिलेंगे कोलैबोरेशन के। तो ये बड़ा मतलब अच्छा है आपके लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी। मैं फिर दोबारा से यही कहूँगी, क्योंकि जब आप दूर दराज इलाके में जाते हो तो मेंटली आप थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब हुए भी होते हो। थिंग्स उस तरह ऑर्डर में नहीं होती है जिस तरह आप लोगों ने प्लान किया होता है, जिस तरह आप लोगों ने सोचा होता है। न्यू एरिया, न्यू माहौल, न्यू लैंग्वेज, न्यू कॉन्टिनेंट, तो सारी चीज़ें जो है ना बहुत असर करती हैं। और यहाँ पे साथ में थोड़ी देर के लिए धूप लगवाने के लिए आई थी और मैंने कहा चलो थोड़ा सा वॉक भी कर लूँगी, थोड़ी धूप भी लग जाए, क्योंकि लगता है जैसे हर चीज़ वापस ड्राई हो गई है, कहीं पे बर्फ़ नज़र नहीं आएगी। और हवा ना हो तो धूप का अलग ही मज़ा है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मैंने नोट की है कि यहाँ पे लोग पैदल ज़्यादा चलते हैं, और अगर पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि वो साइकिल यूज़ करें, और बस रूट्स को भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पैदल चलते हैं। या फिर यहाँ पे साइकिल्स हैं और यहाँ पे बाइक्स भी हैं, वो जो स्कूटीज़ हैं, स्कूटीज़ भी बहुत यूज़ होती हैं। और मुझे स्टार्टिंग में इतना पता ही नहीं था कि स्कूटीज़ को यूज़ करने का तरीकाकार क्या है। और यहाँ जनाब मैं आपको वापसी का सफ़र दिखा रही हूँ। और मेरे जो छोटे बच्चे नहीं होते थे, जैसे वो नाश्ता करके लंच लेके चले जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके अपना काम करते हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, और फिर उसके बाद उनको बड़ी खुशी होती है, वो घर जाएंगे और फिर मज़े मज़े की चीज़ें खाएंगे। तो मेरी भी कुछ ऐसी हालत थी। यहाँ पे जो है रास्ते में मैं एक जगह स्टॉप पे उतर गई और मैंने सोचा कि जो मुझे अपनी चीज़ें लेनी थी, और यहाँ पे वाकई मतलब मज़ा आता था शॉपिंग का। और ना ही पहले मैंने कभी इतनी ग्रॉसरी की थी, मुझे अब चीज़ें इस तरह की नई नई देखने करने का बहुत मज़ा आता था। और यहाँ पे आप देखेंगे अनियंस और गार्लिक को कितना अच्छा सा उन्होंने सॉइल में पॉट्स में लगा के रखा हुआ है। अगर कोई ले भी जाए उसको तो वो पत्ते तोड़ तोड़ के उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो न्यू वाले जो प्लांट्स के पत्ते हैं वो वापस आते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, आप उनको बाकायदगी से फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे मैंने स्पेशली जो है वो लेनी थी ये वाली रोटी, क्योंकि शोरबे के साथ मुझे ये रोटी बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा मैं मेरे पास शोरबा रखा हुआ है तो मैं इसके साथ ये ट्राई करूँगी। और ड्राइड मैंगोज़, ओ माई गॉड, फर्स्ट टाइम भी मैंने लिए थे और अभी मैंने दोबारा लिए। मैंने कहा मीठा तो मैं अपने आप को सोच रही थी कि नहीं फ़हमीदा, दूर ही रखना है अपने आप को मीठे से, लेकिन फिर वही बात है कि ड्राई मैंगोज़ क्योंकि नेचुरल मीठा है तो मैंने ले लिए, क्योंकि इसके ऊपर लिखा होता है इसमें कोई आर्टिफिशियल मीठा ऐड नहीं किया गया। तो मैंने चलो ले लिए, अपने पास ये रख लिए कि चलो एज अ ट्रीट यूज़ हो जाएंगे। और सच में यहाँ पे शॉपिंग का मज़ा आता था। दूध जो है वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर जो चीज़ें चाहिए वो रखती जाऊँ। और मैंने रोटी ले ली, मैंने ड्राइड मैंगोज़ ले लिए अपनी ट्रीट के लिए, दूध मैंने 2 पैकेट रख लिए। और यहाँ पे जो है ना बहुत इजीली आप ग्रॉसरी कर सकते हो, आप शॉपिंग के लिए जा सकते हो। तो इस वजह से मुझे इतनी अब टेंशन पहले पहले बहुत हो रही थी कि मतलब इतने इतने बड़े में पैकेट भर लेती थी, इतने प्लास्टिक बैग मुझसे उठाने नहीं होते थे बस स्टॉप से अपार्टमेंट तक। अब जो है मैं बड़ी समझदारी से करती हूँ कि जो चीज़ चाहिए उतनी ले लूँ, और दोबारा चाहिए तो फिर आ जाएंगे। एक तरह की वॉक भी हो जाएगी, एक तरह की आउटिंग भी हो जाएगी। तो मैंने अपने आप को समझाया कि ये एक आउटिंग का ही ज़रिया है, तभी लोग ज़्यादा चीज़ें एकदम से बाय नहीं करते हैं। तो ये एक अलग टिप है आपके लिए कि अगर आपको ऐसी फैसिलिटी है कि आप आराम से जाके ग्रॉसरी कर सकते हो और आराम से जाके अपनी शॉपिंग कर सकते हो, तो फिर प्लीज़ स्पेशली ग्रॉसरी के लिए कि आप एकदम से सारा कुछ इतना ज़्यादा स्टॉक अप ना कर लिया करें, जो चीज़ ज़रूरत पड़े। और न्यू न्यू चीज़ें भी सम टाइम ट्राई करें, अच्छा लगता है। और ये प्लास्टिक बैग मुझे बहुत अच्छे लगे, फ्रीज़र के थे और मैं समझी पता नहीं किस तरह, लेकिन ये बड़े अच्छे, आप एक रिमूव करते हो साथ से जैसे सारे जुड़े हुए थे और अलग से उनको आप एक एक करके यूज़ करते हो, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि ये वाले फ्रीज़र बैग भी रख लेती हूँ। और अच्छा ये सिलसिले में अच्छा है कि जैसे अगर मैं 3 टाइम का खाना बना देती हूँ, सालन बना देती हूँ, तो मैं एक एक बैग में उसको अच्छे से डाल के उसको फ्रीज़र में रख सकती हूँ। तो बहुत अच्छा उस चीज़ के लिए भी। और कुछ भी ऐसा हो जिसको न्यू आपने पैक करना है या थोड़ा सा डिवाइड करके रखना है, पोर्शंस बना के रखना है, तो उसके लिए फ्रीज़र बैग बहुत अच्छे थे। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो जब आप मतलब कुछ दिन बाद फ़ौरन से वापस आ जाते हो ना अपनी ग्रॉसरी करने के लिए, तो आप न्यू न्यू चीज़ें
नए नए आइटम्स जो हम एक्सप्लोर करते होते हैं, बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ बैगन इतने प्यारे ब्रिंजल्स, लगता था किसी ने ऑयल लगा के चमका के रखे हुए हैं। और यहाँ पे तो ये जो ग्रीन अनियन है और ग्रीन गार्लिक है, इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि हर जगह पॉट्स में, कहीं पे पॉट्स के बगैर कहीं पे मौजूद थे। तो खैर मुझे जो चीज़ें लेनी थी मैं वो लेके, यहाँ पे मुझे क्रॉसॉट बहुत पसंद आया। यहीं से मुझे ऐसा उसका टेस्ट लगा है कि अब मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा लेकर रखूँ अपने पास और नाश्ते में क्रॉसॉट ही यूज़ करूँ। तो लेकिन खैर मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यही है कि मैंने फास्टिंग करनी है, क्योंकि फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। फास्टिंग मेरे ब्रेन को इतना क्लियर रखती है, वरना इसके बगैर तो मैं फोगी फोगी, मतलब वैसे फील नहीं हो रहा था कि फोगी फोगी फील कर रही हूँ, लेकिन जब मैं फास्टिंग स्टार्ट करती हूँ तो फील होता है कि पहले ब्रेन को क्या हुआ था। और आप जो है एनर्जी फील भी करते हो। अच्छा, एग्स भी मैंने सोचा कि एग्स ले लूँ, क्योंकि एग्स भी मेरे पास उस तरह नहीं थे और एग्स अच्छे हैं, आप मतलब बहुत हैंडी हैं। आप आराम से यूनिवर्सिटी से वापस आते हो और बॉयल कर लो, जिस वक्त सर्दी लगी हुई है आप इनको अच्छे से, या फिर सालन भी बनाना चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फ्राइड अनियन था और गार्लिक पाउडर था, तो बड़े अच्छे से इजीली आराम से सालन भी बन जाता है इसका। और आई थिंक मेरे लिए तो बहुत हैंडी थे, इसलिए मैंने कहा कि 2 पैक्स जो है वो मैं ले लूँगी यहाँ से अंडों के, ताकि इजीली इनको जितना मर्जी दिल चाहे इस्तेमाल कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने बाकी चीज़ें भी देखी, दिल कर रहा था आलू भी लूँ, दिल कर रहा था गार्लिक भी लूँ, लेकिन ये वो चीज़ें मैंने इतनी यूज़ करनी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था, शायद घर से दूरी की वजह से इन चीज़ों का दिल कर रहा था। और मैंने यहाँ से छोटा पैक जो है वो गार्लिक का भी ले लिया। तो मतलब अच्छा लगा। ये वाली शॉपिंग वो वाली शॉपिंग थी जो मैं घर में अमूमन कभी भी सोचूं भी नहीं साउथ अफ्रीका में कि गार्लिक लेना है। और गार्लिक ऐसी चीज़ है जो मुझे क्रश करना या पीसना सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम लगता था, लेकिन यहाँ पे मुझे बड़ा वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी गार्लिक से भी। तो मैंने सोचा अच्छा इसको रख लेती हूँ, घर जाके इसको बनाऊँगी भी। मैं धनिया भी ढूंढ रही थी, और हालांकि धनिया मैं अपने हस्बैंड से अमूमन रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं अच्छा सब काम कर दूँगी, आप मुझे धनिया काट के दे दीजिएगा सालन के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं वो भी सोच रही थी मुझे मिले, मैं अच्छे से काट के सालन के ऊपर जो है गार्निशिंग करूँ। और खैर ये चीज़ें तो होती रहती हैं, जब आप घर से दूर होते हो तो ऐसा ही होता है। आपको फिर वो छोटी छोटी चीज़ें भी प्यारी लगती हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होता है कि कभी आपको याद आएंगी। और यहाँ से मुझे जो है ना वो अंगूर क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं अंगूर ज़रूर पास रखूँगी। बेरीज़ मुझे पसंद हैं। मुझे फ्रूट्स में जो है बहुत सिलेक्टिव चीज़ें जो है अच्छी लगती हैं, मौसमी भी होती हैं, लेकिन हर चीज़ मतलब उस तरह मैं इजीली नहीं खा पाती हूँ। तो मैंने कहा मैं वही चीज़ें रखूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं अच्छे से इंजॉय भी कर पाऊँ अपने ब्रेक्स में या स्नैक्स के तौर पे। तो यहाँ पे जनाब शोरबा देखें, इसकी रंगत देखें कितना मज़ेदार हुआ है। और ये डिस्पोजेबल प्लेट्स मैं अपने साथ लाई थी साउथ अफ्रीका से। ये लास्ट डे की दौड़ते दौड़ते हमारी जो शॉपिंग थी उसमें शामिल था। और ये रोटी भी मज़ेदार से ले आई हूँ, तो मैं साथ में अपना खाना इंजॉय करती हूँ। और शॉपिंग करके मैं आ गई थी खैर से। अब तो मैं सब सीखती जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सीखने की जर्नी भी जो है ना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करूँगी कि क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या क्या टिप्स मैं देना चाहूँगी जो बच्चे बच्चियाँ दूसरे कंट्री में जाते हैं उनके लिए। जी जनाब, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड स्पीक पॉजिटिव। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और क्रैकर्स जो है वो मैंने यहीं से लिए थे। मज़ेदार सी चाय को साथ में एंजॉय करती हूँ, साथ में अपना काम करती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।